नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में कार्तिक माह के प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। बोले तुलसी मैया की जय। आज से आप मेरे चैनल पर नित्य कार्तिक माह का महात्म्य की कथा सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गणेश भगवान की कथा सुनाती हूँ। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की अनन्य भक्त थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती और उसके बाद अन्न जल ग्रहण करती थी। बुढ़िया माई रोज मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाती, पूजा करती, लेकिन वह जैसे ही वह गणेश जी को स्नान कराने लगती, उनके गणेश जी मिट्टी के होते, पानी गिरते ही जल गिरते ही गणेश जी गल जाते थे और बुढ़िया माई को बहुत दुख होता। उसने सोचा कि अगर मेरे गणेश जी पत्थर के बन जाते तो रोज रोज बहेंगे नहीं, गलेंगे नहीं और रोज रोज मिट्टी के गणेश जी नहीं बनाने पड़ेंगे। पास ही में एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया माई मिस्त्री के पास जाकर बोली, भाई मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और पूजा करती हूँ, लेकिन जैसे ही गणेश जी को स्नान कराने जल चढ़ाने लगती हूँ, गणेश जी गल जाते हैं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बोले, इतने में हम तेरा गणेश जी बनाएंगे तो इतने में तो हमारी दीवार पूरी हो जाएगी। बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से वहाँ से चल पड़ी। जैसे ही बुढ़िया माई वहाँ से चली, मिस्त्री ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए। मिस्त्री ने दीवार बनाकर देखा, दीवार टेढ़ी हो गई। उसने दीवार गिरा दिया, फिर दोबारा दीवार बनाया। जैसे ही दीवार पूरी हुई, फिर दीवार टेढ़ी हो गई, फिर दीवार गिरा दी। करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। बोले, आज तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया? तो मिस्त्री बोले, नहीं सेठ जी, हमने तो कई बार दीवार बनाई, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी होती है टेढ़ी हो जाती है और हम गिरा देते हैं। तो सेठ जी बोले, आज ऐसा क्या हो गया है? रोज तो ऐसा नहीं होता। तो मिस्त्री ने सोचा कि जो बुढ़िया माई आई थी उसी ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो सेठ जी को बुढ़िया माई की सारी बातें बताई। तब सेठ जी दौड़े दौड़े गए बुढ़िया माई के पास और कहा, बुढ़िया माई आपने क्या कर दिया जो हमारी दीवार ही सीधी नहीं हो रही? तब बुढ़िया माई ने कहा कि सेठ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस आपके मिस्त्री को पत्थर का गणेश जी बनाने को कहा था। आपके मिस्त्री ने बनाने से मना कर दिया, तो गणेश भगवान ने ही कुछ किया होगा, मुझे पता नहीं है। फिर सेठ जी ने बुढ़िया माई के हाथ पैर जोड़ लिए और कहने लगे, हे गणेश भगवान, हमें क्षमा कर दो, हम पत्थर का नहीं बल्कि सोने का गणेश बनवा देंगे। तुम गणेश जी से प्रार्थना करो, बुढ़िया माई हमारी दीवार सीधी करा दो। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनी, दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार सोने का गणेश बनवाकर बुढ़िया माई को दे दिया। गणेश को बुढ़िया माई रोज पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा और दया की, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और जैसे सेठ को दंड दिया ऐसा दंड किसी को मत आप देना। बोलिए गजानन भगवान की जय। तो दोस्तों, ये कार्तिक माह के प्रथम अध्याय की कथा के पहले हमने आपको गणेश भगवान की कथा सुनाई। अब हम आपको सुनाते हैं कार्तिक माह का प्रथम अध्याय कथा। चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण कीजिए। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपके मुख वृंद से कथा भागवत सुनते तो तृप्ति नहीं होती। अब हम आपके मुख से ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिसके सुनने मात्र से सभी पाप कट जाएं, नष्ट हो जाएं। यह सुनकर श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे कार्तिक माह की कथा कहता हूँ, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जिसे सुनने मात्र से सभी पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं,
जब देव ऋषि नारद जी श्री कृष्णचंद्र जी से मिल करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आप 16,000 रानियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसीलिए मैं कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अति प्रिय हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसने लगे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा ने कहा, भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्णचंद्र जी की सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैं उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया था। मैंने पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगनों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समृद्धि लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देख ये दोनों भय से व्याकुल हो गए, शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ में पहुंचा दिया।
क्योंकि जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का उपासना और आराधना किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी के भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप में आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वहीं देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान स्वरूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। श्री सूत जी महाराज जी ने 88,000 ब्राह्मणों को कार्तिक माह के महात्म्य को बताते हुए इस कथा को सुनाया और उन ब्राह्मणों ने बड़े ही सत्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक के पावन माह की जय। कथा अच्छी लगी हो तो आप नित्य प्रतिदिन हमारे चैनल पे कार्तिक माह की कथा जरूर सुने।